अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ मक्का व्लॉग। तो माशाल्लाह से इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना पाक में। तो सबसे पहले तो हुजूर पाक की ज़ात पे करोड़ों दुरूद व सलाम। जी तो गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को एक ऐसी जगह की ज़ियारत करवाने जा रहा हूँ जहाँ पे मतलब हमारे पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हुआ था। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे मतलब क़याम किया था उस पहाड़ के अंदर। ठीक है, जबल उहद का पहाड़ है वो। और वो जो पहाड़ था वो खुद ब खुद ही खुल गया था। आज भी माशाल्लाह से 1400 साल हो गए, आज भी वो पहाड़ वैसा का वैसा ही खुला है। आज इंशाल्लाह वो आप लोगों को मैं बिल्कुल पहाड़ जो खुला का खुला है वो इंशाल्लाह लाइव दिखाऊंगा। तो ये जो मकाम है ये जबल उहद का है। गाइस ये सामने आप पहाड़ देख रहे हैं ना, ये सारे जबल उहद के पहाड़ हैं। ठीक है, ये जो सारे बड़े बड़े पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे जबल उहद के पहाड़ हैं। यहीं पे मतलब इनको गज़वा उहद भी कहा जाता है, जहाँ पे मतलब गज़वा उहद की जंग हुई थी। ठीक है, तो उस वक्त मतलब यहूदियों की और सहाबा कराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग हुई थी यहाँ पे। ठीक है, तो इसी जंग में मतलब हमारे पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक भी शहीद हुआ था। और वो मकाम वो जगह मैं आप लोगों को जाके दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह से मकान आप देख सकते हैं, सारे मकान। ठीक है, इन्हीं मकानों में मतलब रहते हैं जो यहाँ के मुकीम होते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी भी होते हैं, बाहर की कंट्री के भी होते हैं। तो मतलब यहाँ पे अब ये क़याम पज़ीर है। ठीक है, मतलब काफ़ी सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, बच्चे भी यहाँ पे हैं, बीवियाँ, हर चीज़ मतलब घर गृहस्थी अब यहीं पे है इनकी। तो माशाल्लाह से खुश नसीब लोग हैं कि उस धरती पे रहते हैं जहाँ पे हमारे पे नबी ने जंग लड़ी। ठीक है, ये सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े, ये वो वाले पहाड़ हैं। इसी जंग में ये जो गज़वा उहद की जंग हुई थी मतलब उस वक़्त खालिद बिन वलीद ने भी हमला किया था इसी जंग में। मतलब वो उस वक़्त खालिद बिन वलीद था, जो आपको लग रहा होगा कि वो तो मुसलमान था, लेकिन गज़वा उहद की जंग के वक़्त उसने अभी ईमान लेके नहीं था आया। ठीक है, तो वो भी उस वक़्त यहूदियों की तरफ था, तो उसने भी इस जंग में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो अभी हम माशाल्लाह से उन्हीं पहाड़ों के करीब आ चुके हैं। ठीक है, ये माशाल्लाह से बड़े बड़े पहाड़ हैं गज़वा उहद के। ये देखें माशाल्लाह सामने धूप आ रही है और कितने प्यारे ये पहाड़ लग रहे हैं। ठीक है, इन पहाड़ों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इन पहाड़ों को देखना भी सवाब का काम है। जी तो गाइस ये देखें माशाल्लाह से ये वो वाले पहाड़ हैं। ठीक है, जिसे जबल उहद के पहाड़ भी कहते हैं। गज़वा उहद की जो जंग हुई थी, ठीक है, मतलब इस्लाम की दूसरी बड़ी जो जंग हुई थी वो यहीं पर हुई थी। इसी जंग में 70 शहाबी भी शहीद हुए थे। और हमारे पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद भी मतलब जो लाडले चचा थे वो भी इसी जंग में शहीद हुए थे। तो इन पहाड़ों की तकरीबन जो लंबाई है वो 15 से 16 किलोमीटर है बताई जाती है। और इन्हीं पहाड़ों के ऊपर जो ख़ास बात है एक, इन्हीं पहाड़ों के ऊपर जो 80 से ज़ायद किस्म के पौधे पाए जाते हैं, दरख्त और पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। गाइस ये जो पहाड़ी आपको नज़र आ रही है वही पहाड़ी है। ठीक है ना, यहाँ पे मतलब हमारे पे नबी ज़ख्मी हालत में यहाँ पे क़याम किया था। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ना वो बिल्कुल पास जाके वो मुकाम भी दिखाता हूँ। वो पहाड़ी खुली भी हुई है। ठीक है, वहाँ से उतनी तो मतलब प्यारे नबी ने जब यहाँ पे ज़ख्मी हालत में क़याम किया तो वो पहाड़ी खुद ब खुद खुल के 2 टुकड़े हो गई थी। मतलब खुल के नबी पाक को रास्ता दे दिया था आराम के लिए। तो इंशाल्लाह मैं अभी आप लोगों को वो मुकाम भी जाके पास जाके बिल्कुल वो मुकाम दिखाता हूँ। ये है वो वाली जगह, यहाँ से इंशाल्लाह हम जाएंगे ऊपर। अभी तो कोई मतलब यहाँ पे जाने के लिए रोक टोक नहीं है। ठीक है, इधर से इंशाल्लाह हम अंदर इंटर होंगे। इसके रास्ता तो वैसे नहीं है कोई भी, लेकिन यहाँ से हमें इंटर होना पड़ेगा। तो वो माशाल्लाह से वो वाला मकाम है। ठीक है, अभी तो वहाँ पे बंद कर दिया गया। तो अभी मैं आप लोगों को बिल्कुल पास जाके नज़दीक जाके वो मकाम दिखाता हूँ। अभी यहीं से ऊपर जाना पड़ेगा, काफ़ी ख़तरनाक पहाड़ियाँ। ये तो गाइस माशाल्लाह से आप भी इजाज़त कर रहे हैं उस जगह की। ठीक है, इन्हीं रास्तों से मतलब हमारे पे नबी गुज़र के ऊपर गए थे। इन्हीं रास्तों पे ये जहाँ पे अभी मैं चल रहा हूँ। ठीक है, इन्हीं रास्तों पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदम मुबारक लगाए हैं।
ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा व्यू है इधर का ना। यहाँ पे अभी माशाल्लाह से मदीना दोस्तों मदीना ही है, जो मर्जी हो जाए। अभी भी माशाल्लाह से यहाँ पे जो ज़ियारत करने लोग आते हैं उनको अभी भी कावा और खजूरें खिलाई जाती है माशाल्लाह से। ये जो औरतें आपको नज़र आ रही हैं ये ब्लैक हिजाब में अबाया में, तो ये माशाल्लाह से यहाँ पे जो मेहमान आते हैं ठीक है उनकी खिदमत वगैरह करते हैं ये लोग। उनको कावा चाय पानी वगैरह देते हैं बगैर किसी लालच के बगैर पैसों के, ठीक है। माशाल्लाह से इसलिए कहते हैं कि मदीना मदीना ही है, मोहब्बतों का जो शहर है वो मदीना। तो यहाँ पे आज भी वैसे ही मोहब्बतें बांटी जाती है। काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है, रास्ता कोई नहीं बनाया हुआ, बस ऐसे ही चल के ऊपर जाना पड़ता। ये देखें माशाल्लाह से अभी जो है ना वो बंद कर दिया गया। ये पहाड़ी है 1400 साल की, ये खुली हुई है ओपन अभी भी। ये देखें माशाल्लाह से ये वो मकाम है दोस्तों, ठीक है। इस जगह पे इस जगह के अंदर जो ना वो नबी करीम वसल्लम ने क़याम किया था ज़ख्मी हालत में। तो अभी माशाल्लाह से मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ऊपर जाके मैं ये चीज़ दिखा सकूँ। पहले यहाँ पे रस्सी लगाई हुई थी लेकिन अभी जो वो रस्सी तोड़ दी गई है। तो ये देखिए माशाल्लाह से अंदर से तो आप देख सकते हैं कि पत्थर लगा के काफ़ी बंद कर दी गई है। ये सारा रास्ता खुला हुआ था। ये सारी पहाड़ी पहले के 1400 साल पुरानी खुली हुई है, ठीक है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं ऊपर तक ये सारा रास्ता ओपन है, अंदर से भी है। अभी इधर कोई रास्ता ही नहीं जहाँ से मैं आपको जाके अंदर दिखा सकूं। तो ये है दोस्तों वो वाली जगह, ठीक है। वैसे एक बात है कि जहाँ पे हमारे पाकिस्तानी चले जाए ना वहाँ पे अपनी निशानी देना नहीं छोड़ते। ये घटिया हरकत ना हमारे पाकिस्तानी करते हैं और कोई नहीं करता। अपना नाम लिखना ये बहुत ही घटिया हरकत है। मदीना पाक की मक्का मदीना की जो भी मुक़द्दस मकामात पे इन्होंने अपने नाम लाजमी लिखे होते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ये देखें लिखे हुए हैं। ये घटिया हरकत पाकिस्तानियों के अलावा और कोई नहीं करता। तो गाइस ये माशाल्लाह से वो मकाम है, ठीक है। आप भी याद कर सकते हैं इस जगह की। ये पहाड़ी वैसी की वैसी खुली हुई है पुराने 1400 साल की, अभी ये ओपन कर दी गई है, ठीक है। माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था ज़ख्मी हालत में। फिर यहाँ पे पानी ला के तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्म जो वो धोए गए थे। खालिद बिन वलीद ने भी उस वक़्त हमला किया था इस यहाँ पे, ठीक है। वो भी इसी में शामिल थे। माशाल्लाह से ये बहुत ही प्यारा व्यू है। मदीना पाक यहाँ से बिल्कुल साफ नज़र आता है। यह है जबल उहद का मकाम, ठीक है। मदीना पाक से बिल्कुल ये तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर है। और मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ कि मस्जिद नबी के जो मीनार है वो नज़र आ रहे होंगे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से मस्जिद नबी के जो मीनार हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह। ये माशाल्लाह से अभी हम गार के अंदर आ गए हैं, ठीक है। या आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं। ये गार के बिल्कुल अंदर है। ये माशाल्लाह से आप याद कर सकते हैं कि गार के बिल्कुल हम अंदर आ गए अभी। ये है माशाल्लाह से वो पहाड़, ठीक है ना। अभी भी माशाल्लाह से यहाँ से वैसी की वैसी खुशबू आती है। 14 साल हो गए हैं लेकिन माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है यहाँ से कि यकीन करें ना कोई अतर लगा हुआ है ना कोई परफ्यूम है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर भी माशाल्लाह से यहाँ पे इन्हीं पत्थरों से खुशबू आ रही, क्योंकि यहाँ पर हमारे प्यारे नबी ने क़याम किया था। इस पहाड़ ने रास्ता दिया था नबी करीम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ग़ज़वा उहद की जंग हुई थी, ठीक है। तो वो है ये खुशकिस्मत पहाड़, ठीक है, जहाँ पर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था। तो अल्लाह के हुक्म से इस पहाड़ ने नबी करीम को रास्ता दिया था। ये देखिए माशाल्लाह से ये है बाहर की ज़ियारत। ये काफ़ी दोस्त भी यहाँ पे मिल गए हमें, तो हमने जो है ना फिर अंदर से ज़ियारत की इस पहाड़ की। माशाल्लाह से ये है जबल उहद का पहाड़, ठीक है ना। इसी पहाड़ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
भी चढ़े थे, और साथ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी थे और साथ में हज़रत उमर बिन खत्ताब भी थे। ठीक है, तो जो पहाड़ था ना काफ़ी तेज़ी से कांपना स्टार्ट हो गया। तो नबी करीम ने फिर पहाड़ को हुक्म दिया था कि यह पहाड़ थम जा, रुक जा, तेरे ऊपर एक नबी है और 2 शहीद हैं। ठीक है, माशाल्लाह से ये है वो वाले पहाड़, खुशकिस्मत। तो आपने माशाल्लाह से अंदर से भी ज़ियारत की है इस पहाड़ की, इस गार की। जी तो गाइस ये था हमारा के व्लॉग, जिसमें आपने माशाल्लाह से बहुत ही मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की है। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक लाजमी कीजिएगा, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी और मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें आप मेरे साथ साथ आप भी कर सकें। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि अगली मैं किस जगह की ज़ियारत करवाऊँ, तो इंशाल्लाह मुकम्मल तफसीलात के साथ मैं उस जगह आपको ज़ियारत भी करवाऊँगा और उसके मकाम के बारे में आपको लाजमी तफसील से बताऊँगा भी। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं अगले व्लॉग में।